नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि और मोर चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को आपन स्वागत करुच्ची। आज टॉपिक रे आमे डिस्कशन करबा ट्रांसजेनिक एनिमल्स मानक विषय जहाँ कि अदरवाइज आम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोली भी कहीदे पारिबा। मीनिंग एका ही रहिबो। ट्रांसजेनेसिस रे खास करके आमे जीनोम रो मॉडिफिकेशन करिथाउ एवं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम मानक केस रे भी जीनोमिक जेनेटिक कंटेंट रे मॉडिफिकेशन करा जायथा। तो कांसेप्ट एका सेम रहिबो, मीनिंग भी सेम ही रहिबो। क्लोनिंग विषय ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी विषय ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी। दी जनक केस रे जहाँ भी टेक्निक्स रही, जहाँ भी मेथडोलॉजीज रही, टिके बहुत आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स केस रे देखा मिल। तो कहीदे पारे कि किछिटा सिमिलारिटीज देन ओबियसली आउ किछिटा एक्स्ट्रा प्रोसेसेस अच्छी जोटा कि आमको या केस रे देखा मिल। तो जदि आप से दुटा प्रोसेस को भल भाव बुझी, तार कॉन्सेप्ट्स को भल भाव बुझी, देन या बुझे बेसी किसी डिफिकल्टीज हम ना। तो ट्रांसजेनेसिस जहाँ भी प्रोसेस अच्छी ताकू इनिशिएट करबा पछरे रीजन थिला कि हमको लैब टेस्टिंग पई हमको हेल्प हो। दैट मीन्स जो लैबोरेटरी रे जो ऑर्गेनिजम्स मानको ऊपर एक्सपेरिमेंट करा जाए सेमान को केस रे किछटा मॉडिफिकेशन पई ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट करा जायतिला। बट पर धीरे धीरे करके एनिमल फार्मिंग रे ट्रांसजेनेसिस रो प्रोसेस को बेसी मात्रा रे तार इंपोर्टेंस बढ़ी गला बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेमति कि खास करके फार्मर्स मानको केस रे जदि आपण देखिबे गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम को जदि मॉडिफाई करूचंती मिल्क प्रोडक्शन केस रे हैला कि मीट प्रोडक्शन केस रे हैला कि एग रो डेवलपमेंट मध्य नहीं जाई परिबे। तो जदि ऑर्गेनिजम रो जेनेटिक कंटेंट रे किछटा मॉडिफिकेशन करूचनी देन ऑर्गेनिजम से हिसाब रे नुवा कैरेक्टर शो करबा को लागिवो एवं जोटा कि ह्यूमन एवं ता सहित फार्मर बोथ पर बेनिफिट हबो। तो सेहि पे खास करके एनिमल फार्मिंग रे ट्रांसजेनिक एनिमल्स मानकर इंपोर्टेंस बहुत बेसी बढ़ी जाईची। तो आमे स्टार्ट करबा बहुत ही बेसिक रु कि एक्जेक्टली ट्रांसजेनेसिस कहले आमे कोन बुझिथाउ एवं तार कोन कोन सब स्टेप्स रही, मेथडोलॉजीज रही एवं तार जहाँ भी एप्लिकेशन पार्ट ताकू मध्य आमे डिस्कशन करबा। तो डायग्रामेटिकली आपण जदि देखिबे कौन सी प्रकार भी ऑर्गेनिज्म ता पाखरे जहाँ भी जेनेटिक कंटेंट थाए से टाइप रो कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक्सप्रेस करिवो। दैट मीन्स जेकोसी प्रकार रो कैरेक्टर आपण देखुछन सब पछरे गोटे गोटे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिस्पांसिबल थाए। तो जो हिसाब रे सीक्वेंस अछि से हिसाब रे कैरेक्टर भी मध्य रहिबो। जेतेबेले गोटे ऑर्गेनिज्म को हमको मॉडिफाई करिवार अछि तो हमको गोटे नुवा जीन को ता देह भितर इंट्रोड्यूस करिया को पड़िबो। जेमति कि डायग्रामेटिकली एठी आपण देखि पारुथिबे हम पाखरे एठी गोटे डिजायर्ड जीन रहिछि। ए डिजायर्ड जीन को आमे अलगा गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरु कलेक्ट करिबा एवं हमर जो टार्गेट ऑर्गेनिज्म अछि दैट मीन्स टार्गेट एनिमल अछि से एनिमल रो जीनोम भितर आमे ताको इंट्रोड्यूस करिबा किबा इंटीग्रेट करि देबा बोली आपण कहि दे परिबे। तो ए जगह किछटा स्टेप्स रहिछि, कौन स्टेप्स रही से आगे डिस्कशन करवा। तो जदि आप डिजायर्ड जीन को निजर टार्गेटेड जीनोम सहित जदि इंटीग्रेट कर दौरान देन अल्टीमेटली ए जीनोम को आम मॉडिफाइड जीनोम बोली कहबा। दैट मीन्स ए जीनोम जो निजर कैरेक्टर एक्सप्रेस करिवो निजर एक्जिस्टिंग कैरेक्टर सहित से किछटा नुवा कैरेक्टर मध्ये वर्तमान शो करबा को लागिवो। तो ऑर्गेनिज्म से हिसाब रे डिफरेंटली बिहेव करबा को मध्ये स्टार्ट करिवो। तो पूरा प्रोसेस को आम ट्रांसजेनेसिस कहि थाउ। जो ऑर्गेनिज्म को आपण चेंज करूछन ताको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोली कहा जाए किबा आपण जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोली भी कहि दे परिबे। एंड या प्रोसेस थ्रू रे कोन हुए एक तो माने ह्यूमंस मानकर तो बेनिफिट माने बहुत गुडे अच्छी तार प्रोसेसेस ता सहित फार्मर्स मानकर मध्ये बेनिफिट हुए। तो पूरा प्रोसेस को जदि आपण आउ टिके भलो भाबरे बुझिबा को चेष्टा करिवे ए दीटा प्रोसेस को आमे आइदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म माने सिमिलर स्पेसीज भितर कंडक्ट कर दे परिबा किंबा दीटा डिफरेंट स्पेसीज मध्ये कंडक्ट मध्ये कर दे परिबा। आई थिंक स्पेसीज एवं इंडिविजुअल भितर आपण डिफरेंस को भलो भाबरे बुझि पारुथिबे। जदि आपण सिमिलर सेम स्पेसीज रो दीटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म मानक भितर चेंजेस करूचंती देन सेई जगह से मानको इंट्राजेनिक बेली कहा जाय। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म 1 रो आपण गोटे पर्टिकुलर पार्ट को कलेक्ट कले किबा गोटे पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट कले ऑर्गेनिज्म 2 रो जीनोम भितर ताको इंट्रोड्यूस कले सो दैट कि ऑर्गेनिज्म 2 रो ए जगह मॉडिफिकेशन आसी गला। तो एटा रहला आपनकर इंट्राजेनिक। सेकेंड जिनस जदि आमे देखिबा जाको कि ट्रांसजेनिक बेली कहा जाउची आमे एटी स्पेसीज 1 रो जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट कले। दैट मीन्स गोटे पर्टिकुलर जीनोमिक सीक्वेंस किबा गोटे पर्टिकुलर टारगेट डीएनए को आपण आइसोलेट करेबे एवं स्पेसीज 2 रो जीनोमिक मटेरियल भितर ताको इंटीग्रेट करेबे सो दैट कि मॉडिफिकेशन एटी स्पेसीज 2 रो रहला। तो ए केस रे आपण ताको ट्रांसजेनेसिस बेली कहि दे परिबे किबा ट्रांसजेनिक बेली मध्ये कहि दे परिबे। दीटा का प्रोसेस रे ही मॉडिफिकेशन हुए, दीटा का प्रोसेस रे ही चेंजेस आसे। इंट्राजेनिक रे आपण को सेम स्पेसीज भितर जो ऑर्गेनिज्म माने अछि तांको भितर चेंजेस करियार अछि। ट्रांसजेनिक माने दीटा अलग अलग स्पेसीज नेबे एवं तांको भितर आपण चेंजेस करिवे। तो आई होप कि आपण मानको भलो भाबरे एटा बुझी आसीथिबो। नेक्स्ट प्रोसेस जदि हम स्टार्ट करिबा माने जहा भी स्लाइड जदि हम देखिबा तो जितेबले भी आपण नुआ कैरेक्टरिस्टिक्स कथा कहउचंती आम पाखरे गोटे माने नेचुरल प्रोसेस अछि जोटा को आपण कहि दे परिबे सिलेक्टिव ब्रीडिंग।
सिलेक्टिव ब्रीडिंग थ्रू रे भी आम नुआ क्यारेक्टर को डेभलप कर ताकू जदि आउ टिके सिंप्लीफाइड वे जदि मुझे एक्सप्लेन करी सपोज धरी दिंतु आप गोटे फीमेल ऑर्गेनिज्म नेले आप गोटे काउ को मनकर डेभलप करने को चाहते कि आप गोटे भल चिकेन रो गोटे ब्रीड मनकर आपको दरकार तो आप गोटे फीमेल पार्टनर नेले सहित आप किसी मेल पार्टनर नेले दी जन भर जब आप मेटिंग करूँ सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोली कहे बिकज आप सिलेक्ट करूँ कौ मेल सहित कौ फीमेल को मेटिंग करार अच्छी देन वंस मेटिंग हो गला देन ता पाखु जहाँ भी ऑफस्प्रिंग माने डेभलप हेबे से ऑफस्प्रिंग मानक केस रे फीमेल रो किछटा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जिवो मेल रो किछटा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जिवो दैट मींस ए ऑर्गेनिज्म टी आपन को गोटे मॉडिफाइड फॉर्म में मिलबो एटा कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस एथिरे आमे कोनोसी प्रकार रो टेक्निक्स किबा कोनोसी प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट रो इन्वॉल्वमेंट या भितरे नाही कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस बस खाली आपन एटी निजे सिलेक्ट करिवे कि को ऑर्गेनिज्म सहित काहा को मेट करिवार अछि बट माने ए जगह प्रॉब्लम एटा कोन हो जाउची एक तो आपनकर टाइम कंज्यूम माने बहुत बेसी टाइम लागि जिवो सेकंड जिंस एटा एक्सपेंसिव भी रहिबो थर्ड जिंस रहिला क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन रो प्रोसेस रे केते हाई एक्यूरेसी हमको मिलिबो ताको हमें कहि दे परिबानी दैट मींस आपण जो पर्टिकुलर कैरेक्टर रे एक्सप्रेशन चाहूचंती ऑफस्प्रिंग भितरे सेटा केते दूर एक्सप्रेस हबो कि ना हबो तार कोनोसी ग्यारंटी हमें दे परिबा नहीं जदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपण भलो भाबरे बुझिचंती देन एटा भी जानिथिबे कि से जगह क्रॉसिंग ओवर हुए किंबा आपनकर कॉम्बिनेशन प्रोसेस मध्य से जगह कंडक्ट हुए एवं एथिरे कोन हुए नुआ कैरेक्टरिस्टिक्स मानकर डेवलपमेंट हुए एटा डिपेंड करूची कि केते दूर रिकॉम्बिनेशन किबा केते दूर क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हेई पारुची जदि क्रॉसिंग ओवर आमर रिक्वायर्ड कैरेक्टर ऊपर हेइची ठीक अछि बट हमें एटा गारंटी दे कि कहि परिबानी कि से पर्टिकुलर कैरेक्टर ऊपर ही हबो तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग ता संगे एक्सपेंसिव ता ऊपर लो एक्यूरेसी हमके जगह मिलिबो तो इनिशियली जते ट्रांसजेनिसिस प्रोसेस को स्टार्ट करा जायतिला सिलेक्टिंग ब्रीडिंग को प्रथम इंपोर्टेंस दिया जायतिला बट धीरे धीरे करके सिलेक्टिव ब्रीडिंग को रिप्लेस करा गला बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस को हमें भलो भाबरे ऑलरेडी बुझी सारिचे ता ऊपर ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कशन हेई सारिचे एथिरे हमको सिंपल कौन करिवार अछि गोटे टारगेट जीन को कलेक्ट करिवार अछि आइसोलेट करिवार अछि एवं ऑर्गेनिज्म भितर हमको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देवार अछि एठी हमको कोनोसी प्रकार रो पार्टनर रो झमेला नाही एठी हमको कोनोसी प्रकार रो एक्स्ट्रा माने जोटा अछि हमको एक्स्ट्रा माने लाइक टाइम कंज्यूमिंग भी आपनकर हबनी कम टाइम भितर आपण जिंस को कलेक्ट कर दे परिबे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टिव ब्रीडिंग रे आमे कोनोसी प्रकार रो माने गारंटी दे परिबानी कि एक्जेक्टली हमको बिहेवियर ते मिलिबो ना मिलिबो नै बट आरडीएनए टेक्नोलॉजी रे आपण 100% गारंटी दे परिबे कि ए प्रोसेस जदि हमें फॉलो करछे बिकॉज़ हमें टारगेट जीनोम को डायरेक्टली इंटीग्रेट करूछे होस्ट जीनोम सहित तो ऑब्वियसली होस्ट जीनोम रे मॉडिफिकेशन आसीबो ही आसीबो तो ए जगह आपन को हाई एक्यूरेसी मिलिबो देन ता सहित जेहेतु हमें किछरा टेक्निक्स को फॉलो करूछे देन ए जगह भूल हेबार भी चांसेस बहुत कम रहउची तो इनिशियल हमर सिलेक्टिव ब्रीडिंग थिला परे जाय कि सेटा आरडीएनए टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट हे गेला रिप्लेस हे गेला तो वर्तमान जदि आपण ट्रांसजेनेसिस रो पूरा प्रोसेस को देखुचेनी डिफरेंट प्रोसेसेस अछि जहा द्वारा ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस को हमें कंडक्ट कर दे परिबो तो या को डिवाइड कर दे परिबे आपण दीटा मेथड रे आइदर नॉन वेक्टर मेडिएटेड मेथड किबा वेक्टर मेडिएटेड मेथड वेक्टर विषय ऑलरेडी डिस्कशन हे सारिची जदि आपण जानिबा को चाहूची देन आरडीएनए टेक्नोलॉजी रो जहा भी वीडियो अछि ताको आपण चेक कर दे परिबे तो नॉन वेक्टर मेडिएटेड मेथड रे आपण आसी जिवो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन ता संगे आसी जिवो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर वेक्टर मेडिएटेड रे हमें एठी गोटे वेक्टर को इन्वॉल्व करबा एवं एई जगह रे हमें रेट्रोवायरस रो जीनोम को नोचे एज अ वेक्टर तो जहाँ भी प्रोसेसेस अच्छी वेदर इट इज अ नॉन वेक्टर मेडिएटेड और वेक्टर मेडिएटेड आपन को अल्टीमेटली आसिक पहुँचबार अच्छे ब्लास्टोसिस्ट पाखे ए भितर किछटा इन बिटवीन भी बहुत गुडे स्टेप्स रही जोटा कि इंडिविजुअल में डिस्कशन करबा बट जहाँ भी आपन स्टेप स्टार्ट करूछन आपन को अल्टीमेटली आसिक पहुँचबार अच्छे ब्लास्टोसिस्ट पाखे एवं ब्लास्टोसिस्ट को आपन को इम्प्लांट करबा को पड़िबो गोटे सरोगेट मदर बॉडी भितर एंड वंस इम्प्लांटेशन हो गला देन आपन को जेस्टेशन पीरियड फॉलो करियार अछि एंड वंस जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गला देन डिलीवरी पर आपन को ऑफस्प्रिंग मिल जिवो एवं सेही नुआ किछि कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करबा को लागो जोटा आपण इंट्रोड्यूस करिसेंती बाय दिस मेथड्स डीएनए माइक्रो इंजेक्शन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर और रेट्रोवायरल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर एही प्रोसेस थ्रू रे आपण जीन को इंटीग्रेट करेले वर्तमान जो ऑफस्प्रिंग ता डेवलप हबो ता पाखरे नुआ कैरेक्टरिस्टिक्स माने मध्ये अवेलेबल थिबे वर्तमान में वन बाय वन करके डिस्कशन करबा कि एक्जेक्टली को प्रोसेस थ्रू रे हमें ब्लास्टोसिस्ट पर्यंत आसी के पहुंचीबा वंस ब्लास्टोसिस्ट हमको मिली गला बाकी प्रोसेस सिमिलर रहिबो तो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन जदि आपण देखुचंती देन ए जगह सिंपल कोन हुए आपण को पाखरे गोटे टारगेट सीक्वेंस रहिला ओके आपण एटा को सिलेक्ट कले आपण गोटे फर्टिलाइज्ड ओवम को कलेक्ट करिवे
जो ऑर्गेनिज्म रो माने रिप्रोडक्शन माने जो ऑर्गेनिज्म रो डेवलपमेंट आपण करबा को चाहउछन्ती कि मॉडिफिकेशन करबा को चाहउछन्ती तार फर्टिलाइज्ड ओवम को आपण सिलेक्ट करिवे फर्टिलाइज्ड ओवम एवं ओवम जहार डेवलपमेंट स्टार्ट हे दैट मींस क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट हे नथिबो वंस क्लीवेज प्रोसेस स्टार्ट हे गेला माने सिंगल सेल रु सी डबल सेल को कन्वर्ट हे जिवो 2 सेल कंडीशन देन 4 सेल देन 8 सेल कंडीशन स्टार्ट हे जिवो तो से 2 सेल कंडीशन स्टार्ट हेबा पूर्वरु हमकु ओवम को कलेक्ट करिवार अछि वर्तमान टारगेटेड सीक्वेंस को गोटे इंजेक्शन थ्रू रे आपण फर्टिलाइज्ड ओवम रो न्यूक्लियस भितर ताको इंटीग्रेट करेबे ताको इंट्रोड्यूस करेबे एवं वंस एटा इंट्रोडक्शन हे गला देन फर्टिलाइज्ड ओवम को आपण अलाउ करिवे क्लीवेज प्रोसेस को स्टार्ट करिवा पे जोथि कि से 2 सेल कंडीशन देन 4 सेल कंडीशन देन 8 सेल 16 सेल 32 सेल ए टाइप रो करिके से तार मोरुला ब्लास्टुला कंडीशन कंप्लीट करबो ब्लास्टोसिस्ट जेतरो जे कि पहुंचबो देन आपण ताको इम्प्लांट करि दे परिबे सॉरी एटा ओविडक्ट नुह यूटेरस आपण ताको इम्प्लांट करि दे परिबे यूटेरस रे एंड वंस इम्प्लांटेशन हे गला देन जेस्टेशन पर आपण को होल ऑर्गेनिज्म मिल जिवो ए प्रोसेसटा तो एडवांस मेथड नो डाउट बट प्रॉब्लम हला कोन जेतेबेले आपण टारगेट सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करूछन न्यूक्लियस भितरे केते दूर सेटा इंटीग्रेट हबो कि नुह सेटार आमे कोनोसी ग्यारंटी एठी दे परिबा नै तो हमगु एठी गोटे लो एक्यूरेसी मिले बेले बेले सेटा इंटीग्रेट हे जिवो बेले बेले सेटा इंटीग्रेट न भी हे पारे बिकॉज़ इंटीग्रेशन बाय आमे कोनोसी स्पेसिफिक मेथड एठी अप्लाई करूने तो आमे एठी एग्जैक्टली कहि दे परिबानी कि वंस टारगेट सीक्वेंस गला परे होस्ट जीनोम सहित इंटीग्रेट हे छि ना हे नाही तो मेथड तो एडवांस अछि ठीक अछि बट या जगह रे हमकु लो प्रोबेबिलिटी मिलिबो इंटीग्रेशन को नेकी सेति पे डीएनए माइक्रो इंजेक्शन इनिशियली तो स्टार्ट हे करा जायतिला बट गोटे पर्टिकुलर टाइम पर जते बेले जाना पड़िला कि यार प्रोबेबिलिटी बहुत लो रहउची इंटीग्रेशन रो तो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन ऊपर किछिटा आउ नुवा टेक्निक्स मान को ऐड करा गला जेमति कि आपनकर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल माने कहिले कोन बुझाय जते बेले गोटे जाइगोट रो डेवलपमेंट हुए आपण माने क्लीवेज प्रोसेस को जदी भलो भाबरे जानि चंती देन प्रथम स्टेप रे आसी जाय मोरुला देन सेकंड रे आसी जिवो आपनकर ब्लास्टुला मोरुला केस रे जो सब सेल्स मानकर डेवलपमेंट हुए से मानको हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बेली कहिथौ इवन ब्लास्टुला केस रे भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स माने थांती तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मानकर जहां भी नेचर थाए से सेम सेल्स माने जाय कि आगु को डेवलप हेबे नुवा नुवा टिश्यू किबा नुवा नुवा ऑर्गन्स मानक केस रे एवं एठी आपन किछटा लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स मिलिबो तो जदी आपन ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स को चेंजेस करि दोचन बिकॉज़ एई मानक पाखरु ही बाकी सेल्स माने डेवलप हेबे तो जदी एई सेल्स माने चेंजेस हेले तो ऑब्वियसली जहां भी फर्दर सेल्स माने डेवलप हेबे से मानक भीतर भी कंप्लीट चेंजेस आपन को मिलिबो तो एथिरे हमको करिवार कोन अछि ऑलरेडी आपन को पाखरे गोटे ओवम आई मीन गोटे क्लीवेज कंडीशन रे एम्ब्रियो अछि आपण सेठु किछटा सेल्स को कलेक्ट करले जो मानको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बेली कहिताउ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स रे आपण को सोमैटिक सेल्स माने भी मिलि जिवे ता संगे जर्मिनल सेल्स माने भी मिलि जिवे एवं एमानकर नेचर जहा थाए आगु को आपण को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म भीतर सेया ही मिलिबो बिकॉज़ स्टार्टिंग एमानक पाखरु ही हुए जदी आपण डेवलपमेंटल बायोलॉजी रो बेसिक्स भलो भाबरे बुझी चंदी देन याको मध्ये आपण भलो भाबरे बुझी पारुथिबे मु जहा भी कहिबा को चाहूची तो आपण को पाखरे टारगेट जीनोम रहिला किबा टारगेट सीक्वेंस रहिला एवं आपण नेले एठी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स दी जनक भितर आपण रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को फॉलो अप करेले एंड सो दैट कि आपनकर सेल भितर दैट मींस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भितर वर्तमान आपण व्हाइट कलर पार्ट्स गुडा को देखि परथि जोथि कि टारगेट जीनोम को एठी इंट्रोड्यूस करा जायछि रिकॉम्बिनेशन को प्रोसेस को फॉलो अप करबा पे हमको किछटा स्टेप्स दरकार वर्तमान सेही स्टेप्स या भितर हमर इंपोर्टेंट नाही तो आपण एति कि खाली मन रखि दे परिबे हम पाखरे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रहिला हम पाखरे टारगेटेड जीनोम रहिला हमको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस फॉलो अप करिवार अछि एंड अल्टीमेटली ए जते सब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स माने अछंती एमानकर जीनोमिक मटेरियल भितर वर्तमान टारगेट जीनोम टी आपनकर इंट्रोड्यूस हे गला एवं कंप्लीट जीनोम रे वर्तमान चेंजेस आसी गला सेकंड स्टेप रे हमको करिवार कोन अछि ए जते सब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जेटा आपण प्रीवियसली कलेक्ट करथले पुन थरे वापस आपण ताको एम्ब्रियो भितर नेकी ऐड करिवे सो दैट कि ऑर्गेनिज्म निजर कंप्लीट डेवलपमेंट स्टार्ट करिवो वर्तमान वंस डेवलपमेंट स्टार्ट हबो देन ब्लास्टुला कंडीशन रो ब्लास्टोसिस्ट अराइज हबो ब्लास्टोसिस्ट को आपण सरोगेट मदर बॉडी भितर इंटीग्रेट करिवे आई मीन इम्प्लांट करिवे एंड देन पूरा आपण को जहां भी ऑफस्प्रिंग मिलबो ताको हमें ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग वेली कहि दे परिबा वर्तमान जदि कंपेयर करिवे डीएनए माइक्रो इंजेक्शन सहित एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स सहित देन डीटा का भितर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इन कंपैरिजन टिके बेटर मॉडिफाइड मेथड वाला मेथड हिसाब रे ये काम करे एंड जेहेतु हमें एठी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करूचे तो एक्यूरेसी मध्ये आपन एठी टिके हायर ग्रेड रो ही मिलिबो रादर देन योर डीएनए माइक्रो इंजेक्शन तो ए दीटा मेथड हे गेला हमर वेक्टर लेस मेथड
सेकेंड पार्ट रे आमे देखिबा वेक्टर मेडिएटेड मेथड दैट मीन्स आमे गोटे वेक्टर की यूटिलाइज करिबा सो दैट कि होस्ट जीनोम भितर से निजर टारगेट सीक्वेंस को नेकी इंटीग्रेट कराए बदी तीनटा जिंस को जदि आपण कंपेयर करिवे देन सबटू बेस्ट मेथड रहला रेट्रोवायरल मेथड बिकॉज ए जगह हमको हायर प्रोबेबिलिटी मिलिबो एवं सक्सेस रेट भी ए जगह हाई थाए तो टिके प्रोसेस को भलो भाबरे हमें बुझिबा को चेष्टा करिबा जदि आपण वेक्टर विषय भलो भाबरे जानि चंदी लाइक आपण आरडीएनए टेक्नोलॉजी विषय जदि भलो भाबरे जानि चंती तो आमे वायरसेस मान को भी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करबा पे यूज कर दे परिबे बिकॉज वायरस सेल मानकर जो सब जीनोम अछि से जीनोम इटसेल्फ वेक्टर पे कहीं काम करे तो आपन पाखरे टारगेट जीन रहिला किबा टारगेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहिला एवं एठी आपन पाखरे रेट्रोवायरल जीनोम रहिला तो वंस आपन टारगेट जीनोम को रेट्रोवायरल जीनोम सहित एठी इंटीग्रेट करे देले वर्तमान आपन को जो प्रोडक्टटा मिलिला सेटा रहिला आपनकर आरडीएनए दैट मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए एई रिकॉम्बिनेंट डीएनए वर्तमान आपन ऐड करिवे कहा संगरे एम्ब्रियो संगे वर्तमान एम्ब्रियोटा कोठी आसिला आपण पाखरे गोटे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो अछि फर्टिलाइज्ड ओवम अछि जो ऑर्गेनिज्म केस रे भी आपण चेंजेस करबा को चाहू छथि तार गोटे फर्टिलाइज्ड ओवम को आपण कलेक्ट करंतु एवं तार 8 सेल एम्ब्रियो कंडीशन रे आपण ताको ट्रांसफेक्ट करिवे ठीक भलो भाबरे कंडीशन को जदि आपण बुझिबे एम्ब्रियो को आपण 8 सेल कंडीशन रे कलेक्ट करिवे एवं कलेक्ट कर सरला करे ए आरडीएनए सहित ताको ट्रांसफेक्ट करेंगे जेहेतु एम ये वायरस मान को यूटिलाइज करुचे तार से आमे टर्म यूज करुचे ट्रांसफेक्शन तो वंस ट्रांसफेक्शन हला तो जति सब रेट्रोवायरसेस माने अछंती एमान पाखरे गोटे प्रॉपर्टी अछि से माने निजर जीनोम को होस्ट सेल रो जीनोम सहित इंटीग्रेट करि दे परिबे तो जहां भी आपन पाखरे आरडीएनए रही छि जो रेट्रोवायरल जीनोम टी रही छि जोटा कि आपनकर मॉडिफाइड फॉर्म रे अछि बिकॉज़ ता संगे हमें टारगेट जीनोम को एसोसिएट करके रखि छि वंस ट्रांसफेक्शन हे गला वर्तमान रेट्रोवायरस वर्तमान सेल भितर एंट्री करि जिवो तो निजर जीनोम को से होस्ट जीनोम सहित पूरी भलो भाबरे इंटीग्रेट मध्ये कर दे परिबो एवं एई जगह रे आपन को मिलि जिवो accuracy 100% because retrovirus itself एक तो गोटे वेक्टर ता संगे तार इंटीग्रेशन कैपेसिटी तार बहुत ही हाई थाए एवं बिना कोनोसी प्रॉब्लम रे ये निजर जीनोम को नेकी होस्ट जीनोम सहित इंटीग्रेट करि दे परिबो एई जगह रे जते बळे आपनकर एम्ब्रियोटा ट्रांसफेक्शन कंप्लीट करि गला एवं जहां भी आपनकर 8टा सेल अछि 8टा सेल सबुडा चेंज हे गेले वर्तमान एटा भलो भाबरे आपन बुझंतु एई 8टा सेल रु ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हबो तो जदि एई 8टा सेल आपनकर चेंजेस हे गला एई 8टा सेल भितरे कंप्लीट जीनोम मॉडिफाई हे गला तो आगु को जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होबो सेटा भी गोटे मॉडिफाइड वाला ऑर्गेनिज्म ही डेवलप होबो तो वर्तमान ट्रांसफेक्शन परे आपण ए ट्रांसफेक्टेड एम्ब्रियो को कलेक्ट करिवे एवं ताकू गोटे सरोगेट मदर बॉडी भितर नेकी ताको इम्प्लांट करिवे तार यूटेरस रे एंड यूटेरस रे इम्प्लांटेशन परे आपण को वेट करिवा को पड़िबो जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करिवा पे वंस जेस्टेशन कंप्लीट हला जहां भी ऑफस्प्रिंग डेवलप होबो सेटा ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग भाबरे तमे ताको कहि दे परे बिकॉज़ आमे तार एम्ब्रियोनिक कंडीशन रे तार चेंजेस करि दैछे वर्तमान जहां भी चेंजेस आपण तार इनिशियल कंडीशन रे करिसेंती से सब तक चेंजेस तार ऑर्गेनिज्म रो कंप्लीट डेवलपमेंट परे भी तार बॉडी भितर देखा जिवो एवं ई केस रे आमे याकू मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेली कहि दे परिबा किबा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बेली कहि दे परिबा तीनटा एक मेथड को जदि आपण देखुचेंती तीनटा भितर सबटु हायर एफिशिएंट वाला मेथड हला रेट्रोवायरल बट जदि आपण रेट्रोवायरल प्रोसेस को इटू अवॉइड कर दोचन देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मध्ये आपण को इक्वल रिजल्ट दे बट इन कंपैरिजन रेट्रोवायरस टिके बेसी भलो एक्यूरेसी आपण को प्रोवाइड कर दे परिबा नेक्स्ट आसी जाउची विजुअलाइजेशन प्रोसेस जमते कि आरडीएनए रे हमें देखिथिले ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पर एक्जेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन हेछि ना न हेछि ताको चेक करबा पे हमें किछटा रिपोर्टर जीन्स मानकर आवश्यक माने हेल्प नै थाउ ठीक एई जगह रे एठी हमें किछटा फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स मानकर आवश्यकता थाए हमें फ्लोरोसेंट प्रोटीन मानको इंटीग्रेट करके रखि थाउ डीएनए संगे रे एंड जिते बळे डीएनए रो इंटीग्रेशन हे जिवो होस्ट जीनोम सहित तो ऑब्वियसली फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स माने भी होस्ट जीनोम भीतर इंट्रोड्यूस हे जानती एवं सेमानकर अवेलेबिलिटी हमकु कंफर्म करेबो कि एक्जेक्टली ट्रांसफेक्शन हेछि ना हेनि दैट मींस एक्जेक्टली जीनोम रे मॉडिफिकेशन आसीछि ना आसीनि तो एई प्रकार रे किछि देखा जानती माने जते सब ग्रीन कलर आपण देखुछन दैट मींस ए सब जते सब सेल्स अछि सब पाखरे जीएफपी प्रोटीन अवेलेबल अछि तो ट्रांसफेक्शन पर दैट मींस ट्रांसजेनेसिस टाइम रे विजुअलाइजेशन पे एवं एक्जेक्ट कंफर्मेशन पे हमें किछटा रिपोर्टेड प्रोटीन्स मान को यूटिलाइज करथौ जे हमको हेल्प करिवो टू आइडेंटिफाई वेदर द ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस हैज बीन डन प्रॉपर्ली और नॉट और एंड एई जगह रे हमें किछटा ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन मान को साधारणतः यूटिलाइज करा जाय बाकी प्रोटीन्स मान भी अछि बट मोस्ट कॉमनली ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन्स मान को ही यूटिलाइज करा जाय वर्तमान मु आशा करूची कि पूरा आपनकर ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस भलो भाबरे आपन माने बुझी परिथिबे एंड ईच एंड एवरी स्टेप रो जहां भी कांसेप्ट्स अछि ताको मध्ये भलो भाबरे बुझिथिबे याकू रिलेट करिके हमें किछटा क्वेश्चंस वर्तमान करबा जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आसीतला 2018 रे 152 रो जदि आपन क्वेश्चंस देखिबे एठी सो 152 रो क्वेश्चंस कोन लिखा जाय छी गोटे सेकंड सॉरी सो व्हेन द जीन and the promoter used for modification of a plant
using transformation technology are derived from sexually compatible species. तो ये जो कह जाउछि सेक्सुअली कंपैटिबल स्पीसीज माने सेम स्पीसीज रे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मान को इठी आपनकर कह जाउछि एवं से ऑर्गेनिज्म भितर आपन किछटा मॉडिफिकेशन करूछंती. सो द मॉडिफाइड प्लांट thus generated is known as जेहेतु इठी सेम स्पीसीज अछि एवं सेम स्पीसीज रे हमें सेक्सुअली कंपैटिबल माने सेम स्पीसीज रा मेल ऑर्गेनिज्म एवं फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो सेम स्पीसीज रे दीटा अलग ऑर्गेनिज्म हे गला. तो ए जगह आपनकर आंसर आसी जिवो ट्रांसजेनिक जोटा कि इंट्राजेनिक जोटा कि ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर सारी इनिशियल पार्ट आम यहाँ कंप्लीट कर सारी एंड आई होप कि आपको ये भल भाव बुझी आसी. सेकेंड पार्ट जब आप देखुं 153 क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टेड जीन्स कैन बी यूज्ड फॉर रियल टाइम विजुअलाइजेशन ऑफ लिविंग सेल्स और टिश्यूज इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स. तो ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर सारी विजुअलाइजेशन पे हमें जीएफपी प्रोटीन मान भी यूटिलाइज करी था. तो ये जगह आपनकर ऑप्शन नंबर बी जोटा अच्छे से ठीक हो. तो मुझे आशा करुँची कि आपनकर पूरा ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस आपको भल भाव बुझी आसी. जदि किसी डाउट रही तथापि आपण मैंने मत क्वेश्चंस पचार दे पारे कमेंट सेक्शन रे. मु ट्राई करी जदि सिंप्लीफाइड वे रे पॉसिबल हो पारिबो देन तार आंसर जहाँ भी रही पुट अप करबा. सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय.